बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। ब्रेड में आप मसूर की दाल डालें और फिर कमाल देखें। ना आपने पहले ये रेसिपी सुनी होगी और ना ही बनाई होगी, तो इतनी मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना होगा और एंड तक देखिए स्किप किए बगैर कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी किस तरह से बनती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ कप जो है ये मसूर की दाल ली है। इसको अच्छे से साफ़ करके इस तरह से मैंने 2 घंटे जो है 3 से 4 मरतबा वॉश करके भिगो लिया था। ठीक है जी, इसको आपने 2 घंटे सोक करना है ताकि ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए। इसका पानी अब मैंने निकाल लिया है। तो इस चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे या हमन दस्ते में आप मोटा मोटा कूट लें। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड। इस तरह से आपने छोटा छोटा सा इसको तोड़ लेना है। और वो जो ब्लेंडेड जग होता है ना, उसमें आप इसका जो है बना सकते हैं क्रम्स, या चॉपर में बना लें। तो मैंने चॉपर में बना लिए इसके ब्रेड क्रम्स। ये देखें इस तरह से रेडी हो जाएंगे। ब्लेंडेड जग में भी आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने मसूर की दाल भी चॉपर में चॉप कर लिया। आप हावन दस्ते में भी इसको मोटा मोटा कूट सकते हैं। ज़्यादा आपने पेस्ट नहीं बनानी। तो एक मिक्सी बॉल ले लेते हैं, उसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे और ये जो हमने मोटी मोटी चॉप की थी मसूर की दाल, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और बाकी के ये स्पाइसेस आप देख लें, ये डालेंगे 1 टीस्पून इसमें चिकन का पाउडर जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून नमक, पिंक सॉल्ट जो होता है काला नमक, वो डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मज़े का फ्लेवर आएगा। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और खुशक धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। ठीक है जी, ये तमाम स्पाइसेस जो हैं हम इसमें डाल देंगे। और जी ये हमारे पास सब्जियां हैं कुछ, ये अगर आप इसमें से कोई स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की गाजर ली थी, उसको चॉप कर लें। और एक स्मॉल साइज़ की हमने शिमला मिर्च वो चॉप की। और छोटे साइज़ का हमने प्याज लिया था, उसको भी आपने इस तरह ऑमलेट कट काट लेना है। ठीक है, इन तमाम सब्जियों को आपने चॉप करना है। चाहें तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं इसको, या नाइफ़ से कट कर लें। तो थोड़ा सा हमने जो धनिया है वो कटिंग करके वॉश करके डाला, और एक हरी मिर्च, और जो हरी वाली लाल हो जाती है एक, वो हमने जो है कटिंग करके डाली है। और 3 टेबलस्पून हम इसमें बेसन के डालेंगे। ठीक है जी, बेसन को आप हमेशा छान के इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से हम इसको छान लेंगे ताकि कोई भी इसमें जो है लम्स गुठली वगैरह ना आए। और जो क्योंकि मौसम भी ऐसे का है, अगर कोई इसमें सुसरी वगैरह वो भी जो है ताकि निकल जाए। ठीक है जी, और 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड डालेंगे। अगर ये ना हो तो आप चावल का आटा भी 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें पानी का डालेंगे और इसे अच्छी तरह से आपने जो है मिक्स कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसी और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो बस इस तरह से आपने डो रेडी कर लेनी है और पानी ज़्यादा आपने नहीं डालना। ठीक है जी, हाथों को हमने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिए और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह आपने बॉल बनाना है। लेमन साइज़ का आप बना लें और इस तरह से आप प्रेस करके इसकी जो है गोल राउंड शेप में आपने ये बना लेना है। ठीक है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने दबा दबा के हाथों की मदद से बना लेना है। जो बिगनर्स हैं, अगर उनको मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक ये कोई भी ढक्कन ले लें आप, और जो ये शॉपिंग बैग होता है किचन में हमारे, साफ़ सुथरा से लें, इस तरह से उसके अंदर रखें और उसको ग्रीस करें। और थोड़ा सा आपने पोर्शन लेना है और इस तरह से आप इसको भर लें और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करना है, तो बहुत ही खूबसूरत सी शेप इसकी बन जाएगी। नीचे से थोड़ा सा आपने पुश करना है इसको, तो इजीली ये बाहर आ जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल इक्वल शेप है। तो ऑयल हमारा जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। शैलो फ्राइंग करेंगे इसको और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको कुक करेंगे हम। 1 से 2 मिनट बिल्कुल भी आपने इसको हिलाना नहीं है, तो हल्की आंच पे ही आपने इसको पकाना है ताकि ये जले नहीं। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे, ऊपर से जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे और बीच में से कच्चा रहेगा। तो जी हल्की आंच पे आपने 2 मिनट के बाद इसको पलट लेना है।
ये देख सकते हैं खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। दोनों साइड पे आपने खूबसूरत सा गोल्डन कलर जो है उलटते पुलटते आपने कर लेना है। तो ये हमारी रेडी हो गई है, स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़े की बनती है। आप इसको टी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं और दाल भी है, फाइबर भी है इसके अंदर और प्रोटीन भी है। तो ये आप इसकी लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी गर्मा गर्म आप इसको बना के सर्व कीजिए। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे योगा की सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।